अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ बायोलॉजी में नेक्स्ट जो टॉपिक है और आखिरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है जी बायोस्फीयर लेवल। ठीक है, ये लास्ट और सबसे बड़ा लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का। हमने स्टार्ट किया था, सबसे छोटा कौन सा है, एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल, और लास्ट पर सबसे बड़ा लेवल जो है वो बायोस्फीयर लेवल है। ठीक है, अब इसके नाम पे अगर हम गौर करें तो दो हमें हिस्से मिलते हैं बायोस्फीयर के, बायो और स्फीयर। ठीक है, बायो का मतलब क्या है, लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहा है, और स्फीयर का मतलब क्या है जी, सर्कल। तो सर्कल से मुराद यहाँ पर क्या है, यहाँ अर्थ, इससे मुराद है अर्थ जो है वो के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का लेवल जो है वो यहाँ पर हमने डिस्कस करना है। द पार्ट ऑफ द अर्थ, ज़मीन का वो हिस्सा, इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिज्म कम्युनिटीज़, जो कि जहाँ पर ऑर्गेनिजम्स कम्युनिटीज़ पाई जाती हैं, इज़ नोन एज बायोस्फीयर, उसे बायोस्फीयर कहते हैं। अब आप जानते हैं, ये हम पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस करते रहे हैं कि पिछला जो लेवल होता है वही मिलकर अगला लेवल बनाता है। ठीक है, तो अब इससे पीछे बायोस्फीयर से पीछे हमने कौन सा लेवल पढ़ा था, कम्युनिटी लेवल। ठीक है, तो कम्युनिटीज़ ही मिलकर क्या बनाएगी, बायोस्फीयर। अब डिफरेंट कम्युनिटीज़ या इसके अंदर तमाम कम्युनिटीज़ आ जाएंगी, ऑल कम्युनिटीज़ जितनी भी ज़मीन पर पाई जाती हैं वो तमाम मिलकर क्या बनाएंगी, बायोस्फीयर। ठीक है, अब उन कम्युनिटीज़ में जो है वो फॉरेस्ट कम्युनिटी भी आ जाती है, पॉन्ड कम्युनिटी भी आ जाती है, एक्वेटिक भी आ जाते हैं। आप जानते हैं कि ज़मीन के 3 हिस्से क्या है, पानी है, और एक हिस्से पर क्या है, खुश्की है। ठीक है, तो क्या है, बायोस्फीयर हर वो जगह जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है उसको बायोस्फीयर कहते हैं। जहाँ पर लाइफ जो है वो मुमकिन है, जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, वो बायोस्फीयर कहलाता है। इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑल इकोसिस्टम्स, ये इस तमाम इकोसिस्टम्स पर मुश्तमिल होता है। इकोसिस्टम क्या है, जहाँ पर क्या हो, इंटरेक्शन हो। इंटरेक्शन से मुराद क्या है, ताल्लुक़ हो। ठीक है, इंटरेक्शन से क्या मुराद है, ताल्लुक़ हो, किसका, बिटवीन, किसके दरमियान, लिविंग एंड नॉन लिविंग, जिंदा चीज़ों के दरमियान और बेजान चीज़ों के दरमियान जो है वो ताल्लुक़ हो। जैसे कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, एंड एनिमल्स हैं। इसके अलावा जो है नॉन लिविंग थिंग्स क्या चीज़ें हैं, एयर, वाटर जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है, लाइट, टेम्परेचर, ये सब चीज़, सॉइल जिसमें हर चीज़ उगती है। ठीक है, तो वो क्या कहलाती हैं जी, नॉन लिविंग थिंग्स। जब ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेंगे, ताल्लुक़ पैदा करेंगे, तो उसे इकोसिस्टम कहते हैं। तो तमाम जितने भी इकोसिस्टम हैं, ठीक है, चाहे वो एक्वेटिक हैं या टेरेस्ट्रियल हैं, बहुत सारे इकोसिस्टम्स होते हैं, तो वो किसके अंदर आ जाएंगे, बायोस्फीयर के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, बायोस्फीयर को जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ भी कहा जाता है। ये MCQ भी आ जाता है कि कौन सी चीज़ जो है वो जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ कहलाती है, तो वो बायोस्फीयर है। ठीक है जी, जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ क्या है, ज़मीन का वो हिस्सा जो जहाँ पर लाइफ जो है वो पॉसिबल है, ज़िंदगी पॉसिबल है, वो जो है वो जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ कहलाता है। अब जहाँ पर ज़मीन के उस हिस्से पर जहाँ पर जो है वो लाइफ पॉसिबल नहीं है, तो वो बायोस्फीयर में नहीं आएगा। बायोस्फीयर में तमाम ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं कोई भी बायोस्फीयर से बाहर नहीं है। ठीक है, तो ये बायोस्फीयर जो है वो लेवल लास्ट लेवल है। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। अब पहला लेवल क्या था, एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल, उससे चलते चलते हम बायोस्फीयर लेवल तक पहुंच गए। अब अगर हम बात करें कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का लेवल जो है वो बायोस्फीयर लेवल तक जा रहा है। ठीक है, नॉन लिविंग का कहाँ तक जा रहा होगा, नॉन लिविंग जो थिंग्स हैं उनका भी तो लेवल है, वो कहाँ तक जा रहा है, तो वो आप बताएंगे। अगर आपसे कोई पूछ लेता है तो वो आप बताएंगे कि ये मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर स्टॉप हो जाती हैं। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स। और फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में 2 टाइप हैं, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है। यूनिसेलुलर का लेवल कहाँ तक जाता है, वो सेलुलर लेवल तक जाता है। ठीक है जी, तो सेलुलर लेवल में हमने फिर आगे 2 पढ़ी थी, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। उससे आगे टिश्यू लेवल है, तो वो मल्टीसेलुलर में पाया जाता है, यूनिसेलुलर में पाया नहीं जाता। ठीक है, तो मल्टीसेलुलर आगे से स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो कहाँ तक जाते हैं, आखिरी जो है लेवल वो बायोस्फीयर लेवल है। ठीक है, नेक्स्ट हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और वो हमारा जो है वो वहाँ पर चैप्टर एंड हो जाएगा। बहुत शुक्रिया।